4-5 महीने से हमारे अपने हमारे रहीम खान साहब हमारे पार्टी के अपने डिपार्टमेंट के म्यूनसिपालिटी के मिनिस्टर है हमारे रहीम खान साहब। उन्हें भी एक दिन पिछले साल हम जुलाई में 4 दिन स्ट्राइक कर रहे थे पानी में, बारिश के दिन छत के ऊपर पानी आ रहा था नीचे, उन्हें भी खान साहब भी आके बैठे थे हमारे साथ, बैठ के बोले थे हमारा सरकार आते ही तुम्हारे को क्या है डायरेक्ट पेमेंट करके पगार बढ़ा के दे तो और सबको रेस्पेक्ट दे तो बोले थे। लेकिन आज के दिन एक ही भी दिन उन्होंने हमारे को आके नहीं मिले, हमारे तकलीफ सुख कुछ भी नहीं पूछे। और हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे काम गंदा है लेकिन हमारे दिल हाथ दोनों साथ है हमारे लोगों का। कर्नाटक स्टेट में जो पौर कार्मिक नगर सभा में जो काम कर रहा है बहुत साल से, जो ये काम कोई भी नहीं कर सकते मगर ये जो लोग काम कर रहे हैं, और जो पिछले की सरकार और आज के भी सरकार सभी ऐसा हमारा को एक बात दिया जाता है, आप लोगों को हम देर पावती करेंगे और आपको कायम करेंगे, आपके जो फैसिलिटी है वो सब हम देंगे बोल के हमारे को आश्वासन दिया जाता है। मगर वो जो आश्वासन को कोई भी उसको स्पंदन नहीं कर रहा है। तो पिछले सरकार भी हमारे को झूठ बोल के ऐसे हमारा दिन आगे निकले हैं और आज की सरकार भी वही ऐसे काम कर रहा है। मगर जो ऐसा हमारे को तारतम्य जो करे तो बहुत अन्याय होता है। अगर जो ये सरकार हमारा जो बेड़िके है नेर पावती करना बोल के जो ये हरा गुत्तिगे पद्धति ये कैंसल करके ये कायम जो करना बोल के हमारा वाद है, इसको सरकार इमीडिएटली हमारा सभी जो पौर कार्य में जो काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर होंगे, वो सुपरवाइजर होंगे और जो वाटर सप्लाई होंगे और जो भी इतर जितने भी जो नौकर रहे वो सभी लोगों को इमीडिएटली कायम करना। अगर नहीं करे तो अगले आने दिन में हम सभी पूर्ति लीडर के जितने भी जो हम हरागुत्ती के जो नौकर रहे सभी लोग हम जो काम छोड़ के हम धरना प्रतिभटना और लीडर भी हम बंद करने के लिए सभी लोग हम तैयार हैं। ये जो नौकरों को हमारा जो बेंबल है, हम जो कर्नाटक राज्य गुत्तिगे हरा गुत्तिगे नौकर संघ के मैं एक राज्य अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, मारुति बी कंटे। कर्नाटक ನಗರಸಭೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ नगर संघದ वतीಯಿಂದ इंदु कर्नाटक जो कर्नाटक के पूरे म्यूनसिपालिटी के आउटसोर्स लोग हैं, आज एक दिन हम पूरे धरने पे बैठे हैं क्योंकि सालों से हम स्ट्राइक करते आए हैं। क्योंकि हमारे लेबर हैं, ड्राइवर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी लोडर्स ड्राइवर्स क्लीनर्स है, उन सब किसको भी नहीं पहुँचने नहीं हुए। खाली जो कचरा भरते हैं उनको करे, उनको परमिट करे ना, हमारे को खुश है, वो भी हमारे भाई बंधु चाहिए। लेकिन उनके साथ उनके भाई भी जो जितना बचे हुए हैं, जो ड्राइवर हैं, सुपरवाइजर हैं, लोडर्स है, क्लीनर्स है, उन सबको भी नेरपावती में आके स्टेप बाय स्टेप क्या है परमिट करते बोल के पिछले साल हम जो बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में जो 15 दिन स्ट्राइक बैठे थे, उसे सब पार्टी वाले लोग वहाँ आके हमारे को आश्वासन दिए थे हम परमिट करते तुम्हारे को, हम परमिट करते लेके। लेकिन आज के दिन कोई भी पार्टी हमारे हाथ नहीं पकड़ रहे, सब हमारे को धोखा दे रहे, आते करते बोल के जा रहे, आते करते बोल के जा रहे, लेकिन कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ रहे। और 4-5 महीने से हमारे अपने हमारे रहीम खान साहब हमारे पार्टी के अपने डिपार्टमेंट के म्यूनसिपालिटी के मिनिस्टर है हमारे रहीम खान साहब। उन्हें भी एक दिन पिछले साल हम जुलाई में 4 दिन स्ट्राइक कर रहे थे पानी में, बारिश के दिन छत के ऊपर पानी आ रहा था नीचे, उन्हें भी खान साहब भी आके बैठे थे हमारे साथ, बैठ के बोले थे हमारा सरकार आते ही तुम्हारे को क्या है डायरेक्ट पेमेंट करके पगार बढ़ा के दे तो और सबको रेस्पेक्ट दे तो बोले थे। लेकिन आज के दिन एक ही भी दिन उन्होंने हमारे को आके नहीं मिले, हमारे तकलीफ सुख कुछ भी नहीं पूछे। और हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे काम गंदा है लेकिन हमारे दिल हाथ दोनों साथ है हमारे लोगों का। काम एक ही गंदा है, रेस्पेक्ट नहीं हमारे लोगों का, कौन किसके भी रेस्पेक्ट नहीं। आए तो म्यूनसिपालिटी लोग वाले बोलते, कचरे वाले लोग आए बोलते हमारे काम कचरा नहीं, कचरा वो करते, कचरा हम उठाते, लेकिन हमारे को कचरा वाले बोलते लोग। ऐसे लोगों को तुम लोग हाथ नहीं पकड़ रहे, इनका क्या है तो परमिट नहीं कर रहे बोलो तो आपको क्या मतलब हो आप सरकार में आके। लेकिन जो अब आए अगले इलेक्शन में आते इलेक्शन में हमारी बहुत मेजोरिटी है, लाखों लोग हैं हम लोग कर्नाटक भर में। हम भी क्या है वादा करते हैं, जो हमारे हाथ पकड़ते हम उनका हाथ पकड़ते, अगर हमारा हाथ छोड़े तो इलेक्शन में हम तुम्हारा हाथ छोड़ते। सब पार्टी को बोल रहा हूँ मैं, सब स्टेप लेके हमारे सीएम साहब सिद्धरामैया साहब, उनकी वजह से आज 2017 में परमिट उनके काम में चलो गए। उन्हें क्या उस टाइम में भी हमारे ईश्वर खंडरे साहब मिनिस्टर थे उनके म्यूनसिपालिटी के, उस टाइम भी हमारे को ड्राइवर और सुपरवाइजर सबको हाथ में छोड़े, खाली लेबर को करे ना। हमारे को खुशी की बात है, वो भी हमारे
भाई बंधु से, लेकिन सबको लेके चलो। परसों मार्च में राहुल गांधी साहब आए थे और मैनिफेस्टो में जो है सुरजेवाला उनके अध्यक्ष थे, जो पन्नाल के बोलते कन्नड़ में, वो मैनिफेस्टो में बोले थे 25,000 जो पौर कार्मिक है वो सबको परमानेंट करेंगे। हम आते ही 1 महीने 2 महीने में सबको परमानेंट करके जो परमानेंट नौकरी को जो जो फैसिलिटी मिलता है तुम सबको देने बोल के वादा करके गए। तो माननीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में मैं वही बोलता हूँ, राहुल गांधी जी को बोलता हूँ, सिद्धरामैया साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खंडरे साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हमारे सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो तुमने वादा किए थे पिछले जो मार्च के इलेक्शन में वो वादा पूरी करो। बस में लिखे दो बड़े बड़े पोस्टर चिपका बस में, हम जो बोले वो निभाए बोल के, जो बोले वो निभाओ बोल के हम बोल रहे हैं। जो बोले तुम हमारे को 25,000 आउटसोर्स जो लोग है परमानेंट करते बोले, अब करो भाई, अब तुम्हारा वक्त आया परमानेंट करने का, वो तुम्हारा वादा निभाओ, ये बोल के मैं अपना क्या है। और हम पूरे सुबह 5:30 बजे लेबर भी आता है, 5:30 बजे ड्राइवर आता है, 5:30 बजे सुपरवाइजर आता है, लोडर आता है, क्लीनर्स आते हैं, जो भी कचरे के संबंध में लोग हैं सब 5:30 बजे आके हम सब घर में काम करके जाते हैं। जो जिम्मेदारी का लोग काम है हमारे ड्राइवर लोगों का है, तो लेबर को करें, हमारी खुशी की बात है। उसी के साथ हमारे भी क्या है, डायरेक्ट पेमेंट को डीपीएस करके स्टेप बाय स्टेप परमानेंट करे तो हमारे भी जिंदगी में आसान हो जाता है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ाने को आसान होता है। 14-12 हज़ार पगार है, उसमें क्या होता है सब आज के ज़माने में। सरकार 5 महीने ने होगा 5,000 ज़्यादा बढ़ा के रखे, बिजली का बिल बढ़ा है, खाने राशन पानी का बिल बढ़ा है, पेट्रोल का बढ़ा है। 100 रुपये में क्या आता है, 14,000 में क्या किराया देना, क्या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, क्या हमारा खर्चा निकल देना, क्या करना। मैं सीधा सरकार को सवाल कर रहा हूँ, सरकार तुरंत बाहर निकल के हमारे खंडरे साहब और अपने रहीम खान साहब तुरंत जो एसी के रूम से बाहर निकल के हमारा जो फाइल ऑलरेडी रेडी है, विधानसभा में ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट रेडी है, वो फाइल लेके जाके तुरंत सीएम साहब और खंडरे ईश्वर रहीम खान साहब तुरंत सब मिला के हमारे बिदर के लोगों को तुरंत नेर पावती करके कायम करना बोलते। मैं पूरे नेर पावती में जो लेबर्स है सबके आवाम है, जो बाल्की रंधे, बच्चों कल्याण रंधे, उमनाबाद रंधे, बीदर रंधे, पूरे बीदर जिले की ओर से मैं आपको गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय म्युनिसिपालिटी, जय नगरसभೆ। ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರಸಭೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನೇರ ಪಾವತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಡತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು। ಆವಾಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯಿತು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 25,000 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾವು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು। ಆದರೆ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ, ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ನಾವು ಮುಂದೆ ಘೋರವಾದಂಥ ಧರಣಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ। ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋದಂದರೆ ನೇರ ಪಾವತಿ, ನೇರ ಪಾವತಿ, ನೇರ ಪಾವತಿ। ನಮಗೆ ನೇರ ವೇತನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ತಾವು GST, ESI, PF ಅದೇನು ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ 6,500 7,000 ಅದು ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ। ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ। ನಾವು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ। ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಲ್ಲರ ಕುಂತಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಕುಂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ। ನಾಲಿ ಕಸ ಕಚರ
ಮತ್ತು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಡಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು सर आम्हाला निर्भवती नका, कायम करा. आम्ही लई वर्ष झालं आपल्याला गट पगार नाही आहे. मला 7-7, 8-8 महिने पगार नाही. आम्हाला कोण केअर करतं नाही तर जो बी केअर करायचं आत्ताच करा. लई आम्ही परेशानमध्ये आलो इथवर. लेकरं बाळ कसं शिकवा आम्ही 8-8 महिने पगार होणं झालं तर घरचं किराया आहे, राशन पाणी आहे, कोण आम्हाला उधारी देणं झालं तर सगळ्याला निर्भवती करू नका, सगळ्याला परमिटच करा, कायम बसवा. हेच विनंती आहे, दुसरं काय नाही. सांगा मराठी सांगा. सर आम्हाला कायम बसू नका, हे कायम बसवा, निर्भवती करू नका. आणि महिन्याला पगार नाही, का नाही, 8 महिने झाले पगार नाही. आता आम्हाला घरचं किराया कसं करावं, हे लेकरांचं शाळेचं फीस कसं करावं, रॅशन पाणी नाही. आम्हाला ह्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये फिरू देणार, बसू देणार, तर कसं करावं, सगळ्यांना परमिट करा. ड्रायव्हर राहू द्या, सुपरवायझर राहू द्या, कोणते पद सगळ्याला कायम करा. कायम तरच होते. आम्हाला पहिले वाटतं पगार नाही बघा, महिन्याला 8 महिने झालं पगार नाही. हां, सगळ्याला सगळ्याला कायम करावं, हे निर्भवती वाट नको आम्हाला. हिंदी बोल, मराठी बोल, कन्नड़ बोल. सबको कायम करो. हमारे को पगार नहीं, पानी नहीं, हमारे बच्चे स्कूल को आने नहीं दे रहे. हमारे को बच्चा का कैसा भविष्य होना, हमारा लेबर ड्राइवरिंग अपॉर्डर को सबको परमिट करो. बहुत तकलीफ में है हमारे को, मार्केट में फिरने नहीं दे रहे हमारे को. तो हमारे बच्चा का कैसा होना, हमारा कैसा होना. किरानी दुकान वाले, किरानी शॉप वाले हमारे को आने नहीं दे रहे, मार्केट में आने नहीं दे रहे. हमारे को पगार नहीं है, 7 महीने 8 महीने हुआ पगार नहीं है. हमारे को कौन ऑफिसर भी हमारी इज्जत नहीं करे, ऑफिसर भी इज्जत नहीं करे. हमारे ऑफिस को तो कुत्ते से बढ़को ड्राइवर तो नहीं है, सुपरवाइजर के लिए किसको भी पगार नहीं है. ड्राइवर नहीं, सुपरवाइजर नहीं, लेबर नहीं, सबको तकलीफ है. तो हमारे ऑफिसर का आने नहीं देते, इज्जत ही नहीं करते हमारे ऑफिस में. कायम नहीं है बल्कि कोई को है, मैं क्या है तुम्हारा इधर बोलते. तो हमारा कैसा भविष्य होना, हमारा कैसा भविष्य होना, हमारे बच्चों का कैसा होना. हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम कायम में नहीं है, कायम में भी नहीं है. हम ऐसा करना, 8-8 महीने पगार नहीं है, ऐसा करना बोलो. स्कूल का फीस कैसा भरना, घर का किराया कैसा भरना, बच्चों को उसमें बैठने नहीं दे रहे एग्जाम में, हमारे बच्चों को फीस नहीं भर रहे. तो ऐसा करना बोलो. कायम से करो, हमारा कायम का करो. हमारे को नहीं पहुँची नहीं, कुछ नहीं. हमारे को डायरेक्ट परमिट करो सबको. हाँ, कैसा करना बोलो. आप ही बताओ साहब, कैसा करना. हम बहुत परेशानी में आ गए. गया 1 महीने का भी पगार नहीं करे हमारे को. और बड़े को भी पगार बराबर नहीं डाल रहे. पगार नहीं बराबर तो क्या करेंगे. हमारे को ड्राइवर को नहीं है, सुपरवाइजर को नहीं है, लेबर लोगों को नहीं है, किसको भी नहीं है. निर्भवती नको, डायरेक्ट तो होना ही नहीं सर. हमारे को तो हमारे को डायरेक्ट परमिट करो. कौन सा भी इसको पेमेंट नहीं डाले हमारे को.